नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल का पीवाई के क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो कि जीएस सब्जेक्ट का है। 2015 से लेकर अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सबको हम 15-15 क्वेश्चन रोज डेली हल कर रहे हैं। उसके साथ हम पूरा ब्रीफली मतलब कि उसका डिस्क्रिप्शन भी देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या और तथ्य ऐड हो सकते हैं, उनको भी अच्छे से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी मित्र ने और पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, लगभग 12 वीडियो हम डाल चुके हैं, 13वां वीडियो है। 12 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जहाँ पर प्ले लिस्ट बना होगा यूपी ट्रिपल एस सी पीवाई के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एक प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ से आप जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और अपना राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आता है वैकेंसी के रिगार्डिंग या पेपर या एग्जाम कब होने वाला है, टाइपिंग कब होने वाला, सारे डिटेल्स हम सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए बताना चाह रहा हूँ। जूनियर असिस्टेंट की अगर कोई मित्र तैयारी कर रहा है तो आपको यूपीजी के कंप्यूटर और हिंदी के नोट्स हैंड रिटन हमारे पेड ग्रुप में दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल फीस में है। साथ साथ उसी में मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। जूनियर असिस्टेंट का जब पेपर नजदीक आएगा तो आपको लगभग 15 से 20 मॉक टेस्ट फ्री में दिए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि बीपीओ की तैयारी जो मित्र कर रहे हैं, अगर कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे हैंड रिटन पूरा नोट्स मिल रहा है। उसमें आप तीनों सब्जेक्ट मिलेगा आपको, कंप्यूटर, यूपीजी के और आपका जो पंचायती राज वाला 65 नंबर का क्वेश्चन है, सारा आपको पूरा डिटेल योजना सहित सारा चीज़ मिलेगा आपको। यूपी की योजना भी वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें जो बीपीओ का बैच है हमारा 10 तारीख तक उसमें ऑफर भी है, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल फीस पे है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के अंदर 15 मॉक टेस्ट हमने डाल दिए हैं बीपीओ के, और हम और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड वहाँ पे कराएंगे, तो आप बहुत ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं ज्वाइन हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि पूरा टोटल सेट का 181वां क्वेश्चन है। अभी तक हम प्रीवियस 12 क्लासेस में 180 क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से हम मतलब कि आपको करा चुके हैं। अब 181वां क्वेश्चन है, जो कि आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मूलतः पूछने वाला है कि कोसा सिल्क किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से? तो जूनियर स्टैंड 1262 में पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोसा रेशम एंथेरिया माइलिटा नामक रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। जब ये अर्जुन छाल और साजा के पेड़ों पर अपना कोकून बनाते हैं, वह छत्तीसगढ़ राज्य का विशेष रूप से पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य कोरबा और चंपा शहर में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तूतीकोरिन बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह या कांडला बंदरगाह? तो किसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहते हैं? तो कांडला पोर्ट को कहते हैं। और हल्दिया पोर्ट को क्या बोलते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टर्मिनल। ठीक है, तो हल्दिया पोर्ट को आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कांडला बंदरगाह दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2017 में केंद्रीय कांडला का नाम, देखिए 2017 में इसको चेंज किया गया है। 2017 में कांडला का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। यह भारत के पश्चिमी तट पर एक बड़ा बंदरगाह है। इसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाज रानी मंत्री, इसका पूरा नियंत्रण मतलब भारत सरकार के पास है। ठीक है, वैसे तो गुजरात के सारे पोर्ट्स पे, लगभग पोर्ट्स पे नियंत्रण अडानी ग्रुप का है, लेकिन ये सबसे बड़ा बंदरगाह, इस पे सरकार का नियंत्रण है। ठीक है, छोटे छोटे बंदरगाह पे अडानी का है। क्वेश्चन नंबर 183, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? मणिपुर की, अरुणाचल की, कर्नाटका की या उड़ीसा की? तो मिसमी आपको पता होगा कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की जाति है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है मिसमी। ठीक है, मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के निवासी है। अबोर, डापला, गेलोंग, खम्पटी, मोनपा अरुणाचल की निवास करने वाली जनजातियां हैं। देखिए, और सारी जनजातियां अरुणाचल की, अबोर भी है, डापला भी है, गैलोट है, खम्पटी है, मोनपा है, ये सब जनजातियां भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और ये इन जनजातियों का नाम पड़ा हुआ वहाँ की पहाड़ियों के नाम से। डापला, अबोर, मिसमी, पटकाई पहाड़ियाँ पाई जाती है ना, उसी के नाम पे जनजाति के नाम भी पड़ चुका है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 है कि गारो खासी किस राज्य के सहयोगी राजभाषा हैं? मेघालय की, आंध्र प्रदेश की, झारखंड की या छत्तीसगढ़ की? तो गारो खासी आपकी अंग्रेजी के साथ सहयोगी भाषा है, मेघालय की है। ठीक है, गारो खासी मेघालय राज्य की सहयोगी भाषा है। अंग्रेजी का प्रयोग मेघालय का आधिकारिक भाषा के रूप में किया जाता है। मेघालय में बोली जाने वाली गारो खासी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। ठीक है, तो गारो खासी को शामिल करने की मांग की जाती है और अंग्रेजी वहाँ की भाषा है, लेकिन गारो खासी वहाँ के सहायक भाषा है। ठीक है, कहा कि मेघालय की, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन, राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ा पता लगाइए। मतलब एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ वहाँ के पक्षी दिए हुए हैं, तो कौन सा सही जोड़ा है? महाराष्ट्र का पीले पैर वाला हरा कबूतर, सिक्किम का ग्रेट फ्लेमिंगो, गुजरात का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का ब्लड पिजन। तो कौन सा सही है यहाँ पे? पीले हरा वाला कबूतर पहला वाला सही है इसमें। ठीक है, बाकी का तीनों गलत है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका सही आंसर। महाराष्ट्र का पीले पैरों वाला कबूतर है, सिक्किम का ब्लड फीजेंट है जिसे चिलमिया कहा जाता है, गुजरात का ग्रेट फ्लेमिंगो है और राजस्थान का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसे गोडावन भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, सोन चिड़ैया इसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 186, निम्न में से कौन कवरत्ती के लिए सही है? कवरत्ती के लिए कौन सा कथन सही है? मतलब अब यह अपने प्राचीन सफेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। करवती की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है। कावारत्ती की जलवायु पश्चिम बंगाल और जलवायु की परिस्थिति के समान है। यह अंडमान निकोबार की राजधानी है। नहीं, तो इसमें से कौन सा सही है आपका? इसकी जलवायु भूमध्य सागरीय के समान है, तो ए वाला सही है इसका। यह अपने प्राचीन सफेद रेत समुद्र तटों एवं शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। कावारत्ती क्या है? कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी काबादपरी एक द्वीपीय शहर है जो उस एटोल का नाम है जिस पर शहर खड़ा है। यह अपने प्राचीन सफेद रेत समुद्र तटों और शांत लगून के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो किसके लिए जाना जाता है? जो आप इसके लोकप्रिय पर्यटन का स्थल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तमाम अच्छे बीचेस हैं, शांत लगून है और यहाँ पे व्हाइट सैंड है। ठीक है, काबारती राजधानी में लक्षद्वीप की। क्वेश्चन नंबर 187, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी या हरियाणवी? तो पहले नियोजित शहर की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है क्योंकि नियोजित आधुनिक शहर का दर्जा चंडीगढ़ को प्राप्त है। यह राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कौन है? नियोजित आधुनिक शहर की दर्जा चंडीगढ़ को प्राप्त है, जो राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से घिरा हुआ है और इसकी भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, तेलंगाना का राज्य पक्षी क्या है? सोन चिड़ैया है, दूधराज है, पलपिट्टा है या पहाड़ी मैना है? तो पलपिट्टा भारतीय रोलर है। पलपिट्टा मतलब भारतीय रोलर तेलंगाना का राज्य पक्षी है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना 28वां राज्य है। ठीक है, 28वां नहीं 29वां राज्य बना था, लेकिन 29वां राज्य बना था, लेकिन अभी एक राज्य कम हो गया ना, जम्मू कश्मीर, इसीलिए 28वां हो गया। ठीक है, तेलंगाना राज्य से संबंधित जानकारियाँ। राज्य पक्षी भारतीय रोलर या ब्लू जे है। राज्य पशु जिंका या हिरण है। राज्य वृक्ष जम्मू चट्टी है और राज्य पुष्प तांगेदू है, तांगेदू। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? ल्यूवा खुतला, मीमकुट, पावनकुट या चापचरकुट? तो कौन सा है? ल्यूवा खुतला मिजोरम की मारा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक सशस्त्र धन्यवाद ज्ञापन समारोह है। ठीक है, तो ल्यूवा खुटला। अब इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ल्यूवा खुटला मिजोरम की मारा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है, जहाँ ज्ञातव्य है कि चापचारकूट महोत्सव मिजोरम के लोगों को झूम ऑपरेशन अर्थात जंगल को साफ करने के अवसर पर मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो वहाँ का चापचारकूट है कब मनाया जाता है? जंगल के साफ करने के अवसर पर या झूम ऑपरेशन के अवशेषों के साफ करने के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, यह एक बसंत का त्यौहार है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि जब चापचारकूट मनाया जाता है ना, तो वहाँ के जंगलों को साफ किया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए, तो वहाँ पे चापचारकूट मनाया जाता है। लेकिन लुवा खुतला मिजोरम का मारा जनजाति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मतलब त्यौहार है। ठीक है, जो कि धन्यवाद उत्सव भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190,
भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, त्रिवेंद्रम में, उड़ीसा के तट पर या बाल्टेर के उच्च भूमि पर? तो कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। ठीक है, भारत में प्रवाल भित्तियां मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। अब देखिए कहाँ कहाँ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। भारत में प्रवाल भित्तियां मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में पाई जाती है। लक्षद्वीप में अटोल प्रवाली द्वीप है, जबकि बाकी सभी तटीय प्रवाल भित्तियां हैं। ठीक है, इन भित्तियों का निर्माण सागरीय मूंगा के अवशेषों संयोजन द्वारा होता है। मूंगे चूने पर निर्वाह करते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्षेत्र अंडमान और निकोबार है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र अंडमान और निकोबार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 191, भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में या असम में? तो आपको पता होगा कि भूकंप कहाँ आता है ज़्यादातर? जम्मू कश्मीर के एरिया में आता है, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो आप जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर लगा देंगे। ठीक है, तो भूकंप रोधी धज्जी देवरी प्रणाली भारत के जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। धज्जी इमारतें आमतौर पर 1 से 4 मंजिल ऊँची होती हैं और छत एक सपाट लकड़ी और मिट्टी की छत या लकड़ी धातु की चादर वाली पक्की छत हो सकती है। धज्जी इमारतों का उपयोग आमतौर पर बड़े आवासों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो धज्जी टेक्निक कहाँ की है? भूकंप रोधी जम्मू कश्मीर की, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192 आपके स्क्रीन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी या नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी? तो कौन करती है? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित भौतिक प्रयोगशाला संस्था भारत का समय संरक्षक है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। यह 5 सीजियम परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करके समय रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाली तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो तामिया हिल स्टेशन कहाँ पे है? कर्नाटका में, गोवा में, पुडुचेरी में है या मध्य प्रदेश में? तो तामिया हिल स्टेशन आपका मध्य प्रदेश में। तामिया हिल स्टेशन आपका मध्य प्रदेश में, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, घोड़े की नाल की आकार की है। ठीक है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाली तामिया हिल स्टेशन भारत के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। आपको याद रखना, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, तामिया तहसील में स्थित है, जो घने जंगलों और पहाड़ों के सुंदर मनमोहक दृश्य प्रदान करती है। तो ठीक है, तो तामिया हिल स्टेशन आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक है, और घोड़े की नाल की आकार की पातालकोट घाटी है। ठीक है, घोड़े के नाल के आकार की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 194, चुम्बी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत का निम्नलिखित में से किस राज्य शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम में, त्रिपुरा में, असम में या मेघालय में? तो कहाँ पे स्थित है? त्रिपुरा में। ठीक है, चुम्बी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनल के लिए प्रसिद्ध है, भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। यह स्थान देवी चक्रम हेतु तीर्थयात्री पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? फाल्टा पश्चिम बंगाल में, कांडला गुजरात में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और सांताक्रूज महाराष्ट्र में। तो कांडला गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला गुजरात में स्थापित, इसकी स्थापना 1965 में स्थापित किया गया था। एशिया का यह पहला EPZ स्थापित किया गया है। ठीक है, तो निर्यात वाला केंद्र आपको कांडला में किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन अब कल करेंगे, आज का क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, आज के 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़्यादा बताएंगे। ठीक है, आपको कैसा लगा आप उस पर रिव्यू देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा आप में से किसी भी तरह तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है UPSSC PY के क्वेश्चन के नाम से, वहाँ से पुराना वीडियो देख सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी मित्र ने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ने ज्वाइन किया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है,
अगर बीपीओ का बैच या जूनियर स्टूडेंट का आप बैच लेना चाहते हैं, बीपीओ के बैच में तो ऑफर भी चल रहा है 10 जुलाई तक। अगर लेना चाहते हैं जिसमें हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसका सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।